हरे कृष्णा। श्री क्षेत्र पंढरपुर की भावपूर्ण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि माता रुक्मिणी या पंढरपुर में भगवान से रूठकर अलग क्यों खड़ी हैं। संसारिक तौर पे आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि संसार में आपकी दृष्टि में सबसे ज़्यादा निर्धन कौन है, तो आपका उत्तर होगा जिसके पास धन नहीं है। परंतु पद्म पुराण में बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जिसमें ये वर्णन मिलता है कि समस्त संसार में परम निर्धन होकर भी वे धन्य हैं जिनके हृदय में एक भागवत भक्ति का वास है, क्योंकि भगवान हरि भी उनकी भक्ति सूत्र से बंधकर अपने लोक को छोड़कर उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। पद्म पुराण के इस श्लोक के अनुसार भले कोई सांसारिक तौर पर निर्धन हो, परंतु उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण के नाम के ऊपर श्रद्धा है, तो वो सबसे बड़ा धनवान है। इसीलिए तो संत कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा ये जग निर्धना धनवंता न कोई, कि इस संसार में सब निर्धन है, कोई धनवान नहीं। वास्तव में धनवान कौन है? सोई धनवंता जिन हरि नाम संचय, यानी इस संसार में सबसे बड़े धनवान वो हैं जिसने हरि नाम को, राम नाम को संचित किया है, तो वो वास्तव में धनवान है। क्योंकि जिसके मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम है, तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि स्वयं भगवान अपने वैकुंठ को छोड़कर उस भक्त के भक्ति सूत्र से बंधकर वहाँ पर चले आते हैं, उसके हृदय में निवास करते हैं। और इसकी साक्षी है भगवान विट्ठल, जो कि अपने भक्तों के भक्ति सूत्र से बंधकर वैकुंठ को छोड़कर, अपनी द्वारिका पुरी को छोड़कर या पंढरपुर में भक्तों पर कृपा करने के लिए खड़े हैं। और पूरे संसार के अंदर कहीं भी भगवान के चरणों को स्पर्श करने का विधान नहीं है, कहीं पर भी आप भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकते। परंतु एक पंढरपुर ही ऐसा है जहाँ भगवान विट्ठल बड़े उदार हृदय के साथ सब भक्तों को ये सौभाग्य भी प्रदान करते हैं। और यहाँ पंढरपुर में भगवान विट्ठल के चरणों को भी स्पर्श करने को दिया जाता है। इतनी उदारता अपने भक्तों के प्रति। बस इसी कारण से रुक्मिणी माता रूठ गईं कि आप अपने भक्तों के पीछे पीछे इतने व्याकुल हो जाते हैं कि अपनी वैकुंठ को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, अपने सुख को भूल जाते हैं, अपने ऐश्वर्य तक को भूल जाते हैं, और हम पर आप जरा भी ध्यान नहीं देते। तभी रुक्मिणी माता वहाँ से द्वारिका से चलकर या पंढरपुर में आकर रूठकर खड़ी हो गई और तपस्या करने लगी। और वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं रुक्मिणी माता को मनाने के लिए आए, परंतु रुक्मिणी माता मानी नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी माता को वहीं पर छोड़कर अपने एक प्रिय भक्त पुंडलिक के पास मिलने को गए। इस चित्र के अंदर आप दर्शन कर रहे हैं जो रुक्मिणी माता और भगवान विट्ठल के मध्य में जो समाधि दिख रही है, ये वही पुंडलिक हैं जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण को पंढरपुर में आना पड़ा। अब ये पुंडलिक जी महाराज कौन हैं, इसके लिए भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने तालिवन नाम के राजा को मुचिकंद के द्वारा उसका उद्धार कराया, उस समय पर मुचिकंद ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि प्रभु आप अपने सुंदर स्वरूप में आप मेरे सामने खड़े रहें। दशम स्कंद की ये लीला आपने ज़रूर श्रवण की होगी। कालिवन नाम का एक राजा था जिसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी और वरदान में ये वर मांगा था कि यदु वंश के अंदर उसका भय बना रहे। और कालिवन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा
भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए उनसे युद्ध ना करते हुए भाग चले और भागते भागते एक गुफा में प्रवेश कर गए। राजा कालीवन भी भगवान का पीछा करते करते उस गुफा में प्रवेश कर गए, परंतु वहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर मुचिकंद नाम का राजा जो सतयुग से घोर निद्रा में सोया था उसके ऊपर ओढ़ दी, और पीतांबर ओढ़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण छिपकर खड़े हो गए। कालीवन राजा ने समझा कि ये कृष्ण सोए हैं और अब शब्द कहते हुए लाते मारने लगे कि उठ कायर, मुझसे युद्ध कर, तू मेरे भय से भागकर यहाँ आकर सो गया है। उस समय मुचिकंद राजा की आंख खुली और उनकी आंखों से एक ऐसा तेज निकला जिसके कारण कालीवन पूरी तरह से जलकर भस्म हो गया। ये मुचिकंद राजा सतयुग में देवताओं और असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इन्होंने देवताओं के पक्ष से युद्ध किया था जो बहुत समय तक चला। अंत में देवता विजयी हुए और देवताओं ने मुचिकंद राजा से पूछा कि आपने हमारी सहायता की है, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। तो मुचिकंद राजा ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इतने समय युद्ध करने के बाद अत्यंत थक चुका हूँ और मैं आराम से निद्रा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वरदान दीजिए, जो मेरी निद्रा को भंग करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। देवताओं ने उनको वरदान दिया और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उस वरदान से इस कालीवन का वध करवाया। और जब मुचिकंद ने कालीवन को भस्म कर दिया तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य तेज को देखा जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। राजा मुचिकंद के मन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई। उनसे प्रार्थना की, प्रभु मैं आपका ये दिव्य स्वरूप देखना चाहता हूँ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी इसका समय नहीं आया है, द्वापर युग में मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूँगा। और यही मुचिकंद राजा द्वापर युग में पुंडलिक बना और पंढरपुर में इसका जन्म हुआ। अब पंढरपुर में पुंडलिक महाराज जो थे वो बहुत ही नालायक थे, अपने माता पिता को बहुत सताते, हर किसी को बहुत त्रास देते, हर प्रकार की पाप करते। इसके आगे क्या हुआ, अगले अंक में इस कथा को हम पूर्ण करेंगे, जिसमें आप सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान इस पुंडलिक के कारण पंढरपुर में पधारे और आज भी पुंडलिक महाराज की समाधि के दर्शन हमें पंढरपुर में होते हैं। इस चित्र में भी आप पुंडलिक जी महाराज की समाधि के दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री क्षेत्र पंढरपुर की इस दिव्य यात्रा को आप उत्साह के साथ कीजिए, घर बैठे, और अपने जीवन को धन्य कीजिए। तब तक वास्तविक धन, असली धन को जमा कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता मीरा ने भी यही कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे खर्च न खूटे, खर्चत बढ़त दिन बदन सवायो। अर्थात ये हरि नाम ऐसा असली धन है जिसको जितना खर्च करो और बढ़ता जाता है और हमें आनंदमय बनाता जाता है, और अंत में ये नाम ही हमारा सहायक होता है। तो इस हरि नाम को वास्तविक धन समझकर भाव और श्रद्धा के साथ जमा कीजिए और हरि कथा को श्रवण करके अपने मन में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कीजिए। धन्यवाद। अगले अंक में हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आपका सेवक रामानंद रायदास। जय बापू जी। और हमारे इस कथा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9822029900। हरे कृष्णा।